हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का परिवहन। आज हम मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में देखेंगे। ये दूसरी क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड। पहली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश के परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं: सड़क, रेल, वायु। और सड़क परिवहन के बारे में देखा था, बात करी थी। नर्मदा एक्सप्रेसवे देखा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व सतना न्यूनतम सड़क घनत्व देखा था। नर्मदा एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे की बात करी थी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अमृत योजना भी देखी थी पिछले जो वीडियो था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। प्रदेश में सबसे छोटा बस स्टैंड कहाँ पे है? खरगोन में है। सबसे छोटा बस स्टैंड, प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड खरगोन में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड खरगोन में है। बड़वानी की सेंधवा बॉर्डर से सबसे ज़्यादा परिवहन राजस्व प्राप्त होता है। ये पिछली वीडियो में भी देखा था। बड़वानी की सेंधवा बॉर्डर से सबसे ज़्यादा परिवहन राजस्व प्राप्त होता है। 28 दिसंबर 2014 को 28 दिसंबर 2014 को बस स्टैंड विकास के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। बस स्टैंड विकास के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना करी थी 28 दिसंबर को। और आगे देखें 28 दिसंबर 2015 को। डेट वही है, बस ईयर बदल गया है। 1 साल बाद की डेट है ये। 28 दिसंबर 2015 को मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश में महिलाओं को निःशुल्क फ्री लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना प्रारंभ हुई 28 दिसंबर 2015 को। और 28 दिसंबर 2014 को बस स्टैंड विकास के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की। दोनों डेट वही हैं, बस ईयर में बदलाव है। प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर तलत जहां है। प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर तलत जहां है, जो कि भोपाल की रहने वाली हैं। तलत जहां भोपाल की रहने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे की बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन है, जिसकी लंबाई 1265 किलोमीटर है। 1265 किलोमीटर है नर्मदा एक्सप्रेसवे की लंबाई। यह 3 राज्यों को जोड़ता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात को नर्मदा एक्सप्रेसवे जोड़ता है। 3 राज्यों को जोड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले से अलीराजपुर जिले तक है। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत जो हुई है मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले से अलीराजपुर जिले तक है। चंबल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2018 में 300 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 781 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी थी। सहयोग राशि दी गई थी। यह भी 3 राज्यों को जोड़ता है: राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश के 3 जिलों से गुजरता है: भिंड, मुरैना और शिवपुर। श्योपुर है वो, शिवपुर नहीं है, श्योपुर है वो। चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल प्रोग्रेस वे भी रखा गया था, क्योंकि ये ग्वालियर के पास से होकर गुजरता है। और जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसलिए जो चंबल एक्सप्रेस वे है उसका नाम बदलकर अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है। प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 44 है। 44 नेशनल हाईवेज हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 44 नेशनल हाईवेज हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8,772 किलोमीटर है। 8,772 किलोमीटर है नेशनल हाईवेज की जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में। चलिए आप देखें, पहले इस तरफ देखें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले 3 नेशनल हाईवे। पहला है NH48, नेशनल हाईवे 48, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। यह 434 किलोमीटर लंबा है। ये 434 किलोमीटर लंबा है, जो कि ग्वालियर से शुरू होकर NH47 बैतूल में मिल जाता है। मतलब ग्वालियर से शुरू होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। ये ग्वालियर से शुरू होकर NH47 बैतूल में मिल जाता है।
NH44 की बात करें मध्य प्रदेश में, ये 571 किलोमीटर है। ये दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH44, नेशनल हाईवे 44, जो कि सागर से शुरू होकर सिमराष्ट्र में खत्म हो जाता है। सिमराष्ट्र में खत्म हो जाता है सागर से शुरू होकर, और इसकी लंबाई 571 किलोमीटर है। NH47 देखें, जो कि मध्य प्रदेश का तीसरा नेशनल हाईवे है। यह मध्य प्रदेश में 558 किलोमीटर का है, 558 किलोमीटर का है, जो कि झाबुआ से बैतूल और फिर उसके बाद जाके महाराष्ट्र में मिल जाता है। झाबुआ से शुरू होकर बैतूल जाता है, फिर महाराष्ट्र में मिल जाता है। NH47 जो कि 558 किलोमीटर का है। ये बात थी 3 सर्वाधिक लंबाई वाले NH हाईवेज की, नेशनल हाईवेज की। अब बात करते हैं सबसे कम लंबाई वाले नेशनल हाईवे। सबसे पहला नंबर है नेशनल हाईवे 135 BB, नेशनल हाईवे 135 BB, जो कि मध्य प्रदेश में मात्र 7.5 किलोमीटर का है। 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में। ये जमीरा से बड़गढ़ तक ही है, मतलब मध्य प्रदेश को टच हो करके बस बाहर निकल जाता है। जमीरा से बड़गढ़ तक है। 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH 135 BB। दूसरा देखें NH 339B, NH 339B, जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है 9 किलोमीटर की। ये बमीठा खजुराहो से होकर गुजरता है। बमीठा जो कि खजुराहो जिला में आता है, वहां से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे 339B। तीसरा देखें नेशनल हाईवे 339, ये 339B है और ये 339 है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 15 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 339 की लंबाई मध्य प्रदेश में 15 किलोमीटर है, जो कि नौगांव से श्रीनगर उत्तर प्रदेश पर समाप्त हो जाता है। नौगांव से निकलकर श्रीनगर उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाता है। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो है। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा यात्री बस स्टैंड नानाखेड़ा उज्जैन का है। जो सबसे बड़ा यात्री बस स्टैंड है वो नानाखेड़ा उज्जैन का है। प्रदेश में सबसे बड़ा बस स्टैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये यात्रियों की दृष्टि से है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से टीकमगढ़ है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा बस स्टैंड खरगोन का है, जो कि हमने शुरुआत में देखा था। सर्वाधिक परिवहन राजस्व देने वाली चौकी सेंधवा है, इसको भी हमने शुरुआत में देख चुका था। जो सर्वाधिक परिवहन राजस्व देने वाली है, रेवेन्यू जिसको बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू, वो सेंधवा चौकी है। एकीकृत स्टार्ट पार्किंग सिस्टम प्रस्तावित कहाँ पे प्रस्तावित है? एकीकृत जो स्टार्ट पार्किंग सिस्टम है वो भोपाल और इंदौर में प्रस्तावित है। भोपाल और इंदौर में प्रस्तावित है। अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रैक इंदौर में है। जो अत्याधुनिक ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके लिए ट्रैक जो है वो इंदौर में है, और भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में प्रस्तावित है। यहाँ पे भी बन रहा है, प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का चौराहा के नाम से प्रसिद्ध शहर राजगढ़ बव्वारा है। राजगढ़ में पड़ता है ये बव्वारा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगली वीडियो रहेगी उसमें हम रेल परिवहन और वायु परिवहन दोनों को एक ही वीडियो में बात कर लेंगे। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।